हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर आज हमारे घर में बनने जा रहा है सीज़न का पहला साग, सरसों का साग, जो कि लगभग हर किसी को बहुत पसंद होता है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको बनाने में, क्योंकि साफ़ करना, धोना, बनाना, मसाले करना और घमना, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है दूसरी सब्जियों की अपेक्षा, लेकिन स्वाद भी उतना ही आता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ साग। कितने क्या है? 10 रुपए की है। और ये कैसे दिए? 30 रुपए की। 30 रुपए किलो। दिखाना साफ हो, वरना मेरी वहाँ पे आई हुई रखी है, सारी फेंकनी पड़ रही है मेरे को। ये डाल लेते हैं साग में? हाँ जी, ये साग में ही डालते हैं। नहीं नहीं, जैसे सरसों डलती है तो हाँ हाँ, ये सरसों पत्ते की। कैसे हो रहे हैं? कैसे हो रहे हैं? पहाड़ वाली है ना, इसलिए लाल पत्ते हैं। अच्छा, 10 की एक है। हाँ जी, देखिए। चलो, एक लेती हूँ, पैसे देती हूँ, अदरक भी लूँगी। तो मैं गई थी थक, क्योंकि मैंने अभी जो है साफ़ किया था साग। तो फिर मन हुआ कि चलो क्यों ना चाय बनाई जाए। गर्मियों में मैं चाय बनाने से और पीने से दोनों से बचती हूँ क्योंकि बनती है तो फिर पीनी पड़ती है, लेकिन सर्दियों में मुझे चाय बनाना और पीना दोनों बहुत पसंद है। दिन में 3 चाय हो रही है मेरी आजकल, जब से सर्दियाँ थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई हैं तभी से। और यहाँ पर मैं पतीले में पानी भर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये साग धोना है, जिसको मैं 2 बार धो भी चुकी हूँ और अभी 2-3 बार और धोना है। उसके बाद ही जाकर मैं इसको कट करूँगी। तो सरसों, पालक, मेथी मैंने लिया है सरसों का साग बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने साग को काटना भी शुरू कर दिया है। कुछ लोग, वो होता है ना, दांती बोलते हैं शायद, वो जो बैठ के कट करते हैं, मेरी मम्मी के पास भी है। और कुछ लोगों के पास मशीन होती है, और कुछ लोग जो है इस तरीके से हमारी कैटेगरी में आते हैं, वो इस तरीके से कट करते हैं। तो यहाँ पे मैं मोटा मोटा इसको कट कर लूँगी, क्योंकि बाद में हमने इसे जो है घमना ही है, या ब्लेंडर से करना है, जैसे भी आप करना चाहें। तो सारा साग जो है कट चुका है, और उसको अभी जो है हमने कुकर में रख दिया है। काटा ही कुकर में था। तो यहाँ पे हमने हींग डाला है, नमक डाला है, सारी चीज़ें अपने स्वाद के अनुसार, या फिर चीज़ कितनी है उसके अनुसार डाली जाती हैं। तो यहाँ पर हमने हरी मिर्च ले ली है खूब सारी। ढक्कन लगा देंगे और इसको लगा लेंगे अब सीटी। 2 से 3 सीटी लगेंगी, तो लगने देते हैं सीटियाँ। और मैंने ना साग बनाने के लिए मेथी ली है, पालक लिया है, सरसों लिया है। इसमें बथुआ भी जा सकता है, इसमें चने का जो साग होता है वो भी जा सकता है, चने के पत्ते। और इसमें जो है मूली के पत्ते भी ले सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कौन से वाला, कैसे वाला खाना होता है। कुछ लोग सिर्फ सरसों और पालक से ही बनाते हैं, कुछ लोग सारी चीज़ें लेते हैं थोड़ी थोड़ी तब बनाते हैं। तो मुझे सरसों, पालक, मेथी और बथुआ, इनका अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पास फ़िलहाल 3 ही चीज़ थी, सरसों, पालक और मेथी। तो मैं उन्हीं से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मसाला करूँगी, क्योंकि मैंने अभी लहसुन जो है, प्याज वगैरह जो है छील ली है। तो चॉपर में कर रही हूँ। आपके पास ग्रेटर है, आप ग्रेटर में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, चॉपर में जल्दी हो जाता है, ग्रेटर में थोड़ा टाइम लगता है, एनर्जी भी ज़्यादा लगती है। और अभी जो है हम इस साग को, जब सीटी वगैरह सब हो गया, प्रेशर निकल गया, तो मैं इसको घम रही हूँ। वैसे इसको घमना नहीं कहा जाएगा, ये बहुत ही शॉर्ट तरकीब है। घमना वो होता है कि लकड़ी की जो रई सी होती है उससे बैठ के इसको घमा जाता है। काफ़ी आपकी एनर्जी लगती है, और जो घमने का स्वाद होता है वो ब्लेंडर के स्वाद से देखो बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन घमना होता है, मेरे पास है, रई है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं वो वाली नहीं लूँगी, मैं सिर्फ घमना ये ले लेती हूँ ब्लेंडर, इससे जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ब्लेंडर से इसको कर लिया है। तो ब्लेंडर पे भी थोड़ा लगा रह गया था, तो मैं इस पे पानी डाल रही हूँ, और इसको जो है हटा देंगे ब्लेंडर को। और उसके बाद ज़रूरी होता है आलन। आलन मक्की के आटे का, बेसन के आटे का, जिसका भी आप लगाते हैं लगा सकते हैं। मैं मक्की के आटे का आलन लगा रही हूँ। तो यहाँ पर हमने सेम कुकर दोबारा से गैस पे चढ़ा दिया है, जिसमें पालक को हमने किया था ब्लेंडर से, और उसमें हमने डाल दिया है ये मक्की के आटे का आलन। मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते होंगे, हमारे यहाँ इसको आलन बोला जाता है। तो आलन डालने के बाद जो मसाला हमने किया था, प्याज, लहसुन, अदरक का, वो हमने इसमें डाल दिया है।
तो यहाँ पे ये मसाला डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और पहले मुझे लगता था जब ये मसाला हम इसमें डालते थे, मतलब क्योंकि मेरे मायके में क्या होता है, साग को घमा, आलन डाला और फिर तड़का लगाते हैं। यहाँ पे साग को घमने के बाद ये मसाला डालने के बाद 15-20 मिनट रखा जाएगा गैस पे। हमारे यहाँ भी रखा जाता है आलन डालने के बाद, लेकिन ये मसाला नहीं डाला जाता। मुझे लगता था पता नहीं यार कैसा टेस्ट आएगा, कच्चा मसाला आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी इसको 15-20 मिनट रखूँगी गैस पे, बीच बीच में चलाऊँगी। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, तेल जो है गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेथी दाना। मेथी दाना से आप लोगों में से बहुत सारे लोग छौंकते होंगे और बहुत सारे लोग जो यूपी साइड के होंगे वो नहीं छौंकते होंगे। तो मेरी ससुराल में मेथी से ही तड़का लगाया जाता है साग को, और मेरे मायके में जीरे से। अब आप लोग कमेंट कर कर बताना कि आप लोग किससे छौंकते हैं। तो यहाँ पे मेथी दाना डालने के बाद जब वो हो गया, मैंने हींग भी डाला और फिर मैंने डाल दिया यहाँ पे खूब सारा प्याज बारीक बारीक कटा हुआ, और लहसुन प्याज दोनों काटे हुए हैं बारीक बारीक, वो इसमें डाल दिए हैं। और इनको अब भून लूँगी अच्छे से जब तक कि रंग चेंज नहीं हो जाता है। तो देखिए अच्छे से हो गया है लहसुन प्याज। तो अभी इसमें बारीक बारीक कटा हुआ टमाटर। अब आप लोग सोचेंगे यार टमाटर कौन डालता है साग में, तो कुछ लोग डालते हैं और उन कुछ लोगों में आप सबकी रश्मि भी आती है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया है और हरी मिर्च डाली है खूब सारी। तो लाल मिर्च तो नहीं जाएगी, लेकिन कुछ लाल रंग देने के लिए तो डालना पड़ेगा। तो हमने ले ली है रंग वाली जो लाल मिर्च होती है, कश्मीरी लाल मिर्च, वो मैंने इसमें डाली है। वो डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें धनिया पाउडर भी डाल रही हूँ, और गरम मसाला भी मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी। और बस इसको कर देंगे मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसको, थोड़ा नहीं पूरा होने देंगे क्योंकि टमाटर अभी हुए ही नहीं हैं। तो यहाँ पे हमारा टमाटर मसाला वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो अभी हम इसमें डाल रहे हैं कसूरी मेथी। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कसूरी मेथी कौन डालता है, लेकिन अगर ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल में आपने ये खाया है साग, तो आप उसमें नोटिस करना कसूरी मेथी के पत्ते आपको दिखेंगे, स्वाद भी आता है। तो 1 चम्मच डाला था, थोड़ी देर गैस पे भूना मसालों के साथ। और उसके बाद जो हमने साग ये तैयार कर रखा है, जिसमें हमने आलन और प्याज वगैरह का मसाला डाला था, वो अब हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। और देखिए साग कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। 5 बजने वाले हैं और मुझे 5 बजे का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। जैसे किसी को होता है ना कहीं जाने के लिए किसी समय का इंतज़ार, वैसे मुझे 5 बजे का इंतज़ार है। शाम के 5 है और देखो अंधेरा इसलिए हो रखा है क्योंकि 5 बजने में ना इतना टाइम है। और लाइट बंद कर दूँ तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितना अंधेरा हो रहा है। 5 बजने में 15 मिनट है, कैसे अंधेरा हो जा रहा है ना, जैसे गर्मियों में 7 बजे के टाइम पे होता है। तो हमारी तबीयत थोड़ी नासाज है सुबह से, तो चलो उसको तो छोड़ो। और आज मैंने सुबह से इसीलिए कोई वीडियो वगैरह भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरी हालत ही नहीं है। मैंने ना अभी ये ले लिया है क्योंकि मैंने गाउन मैक्सी पहनी हुई है, तो इस वजह से। और मैं अपने घर में बंद हूँ पिछले 2 घंटे से, 2 घंटे हो जाएंगे। और गुड्डू तन में ट्यूशन गए हुए हैं 3 बजे, 3 बजे से भी 10 मिनट पहले निकल जाते हैं। तो वो जब जा रहे थे तो मैंने उनको बोल दिया किचन बंद कर देना, किचन का दरवाज़ा बंद कर देना और चैनल लगा देना, क्योंकि मैं कंबल लेके लेटूंगी। ये देखो, मैंने कहा मैं कंबल लेके लेटूंगी, तुम वो बंद कर देना किचन का दरवाज़ा और वो चैनल। तो मैं पानी पीने आई और मैंने कहा चल मैं पानी पी लेती हूँ। ऊपर दोनों बच्चों की ड्रेस पड़ी है, मैंने कहा मैं वो भी उतार लाऊंगी। तो जैसे मैंने पानी पिया और मैं बाहर आई, मुझे लगा ये वैसे ही बंद है क्योंकि ये ऐसे बंद हो जाता है, लेकिन ये बाहर से कुंडी बंद है, इसमें बाहर से कुंडी बंद है। अब गुड्डू आएगी तभी ये कुंडी खुलेगी। चैनल भी तो उस चैनल लगा दिया उसने, और उसने या तो उसके दिमाग में आया या फिर वो मेरे साथ मस्ती कर रही थी, क्या कर रही थी वो उसके आने के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना है कि कुंडी लगी हुई है बाहर से। उस टाइम तो मुझे ये हुआ अरे यार मैं किसी को बुलवा के खुलवा लेती हूँ ये वो। मैंने फ़ोन भी किया लेकिन शायद भाभी घर पे नहीं होंगी, तो जो है वरना मैं उनको बुला के मैं कुंडी खुलवा लेती हूँ उसी टाइम। कपड़े लाने थे और तो कुछ काम नहीं था, मुझे लेटना ही था, मेरा लेटने का बहुत ज़्यादा मन हो रखा था। लेकिन जब से मेरे को पता चला है मैं अंदर घर में बंद हूँ, तो मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन
अजीब सा हो रहा है। और देख लो इतनी देर हो गई, मैंने वीडियो वगैरह भी नहीं किया। अब जाके मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत करके वो कर लेती हूँ। मुझे डर भी नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे डर लग रहा है ये वो, नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। पहले आ रही थी, मेरे को प्यास सी लगी, मैंने कहा पानी पी लेती हूँ फिर मैं सोऊंगी। लेकिन भैया ये क्या हुआ आज, मेरे को वो हो रहा। पहले तो मैं इसे खींच के देख रही, मैं कहा है इतना आ रहा, मैंने कहा कुछ अड़ रहा है क्या। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि गुड्डू कुंडा लगा सकती है, लेकिन जब मैंने ऐसे झांका तो यहाँ से पता चल रहा है हाँ कुंडी बंद है। क्योंकि ये अगर कुंडी बंद ना होती तो ये पूरा खुल रहा होता, तो ये कुंडी बंद है। तो यहाँ से इसको कोशिश करेंगे तो कुंडी टूट जाएगी। मैं नहीं चाहती कुंडी टूटे, तब तक वेट ही करते हैं। अब तो 10 मिनट रह गए, खैर 2 घंटे तो मैंने निकाल ही दिए। क्योंकि ठीक गुड्डू 3 बजने में 10 मिनट थी तब गई थी, और अब 5 बजने में 10 मिनट है, वो आने वाली है। उसकी ड्रेस पड़ी हुई है ऊपर, कल उसका पहला टेस्ट है। तो मुझे यही था कि मैं चलो ड्रेस ले आती हूँ। पता चला मेरी आँख लग गई लंबे समय के लिए, तो क्या होगा कि वो ठंडी हो जाएगी और फिर से वो जो सूखी सुखाई होगी ख़राब हो जाएगी। ये हुआ। अगर मैं ना देखती, मैं सो जाती, मुझे पता भी नहीं चलता। गुड्डू आती, खोलती, अंदर आ जाती। ओ भाई साहब, कैसी कैसी चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। आज तो हद ही हो गई। मतलब देखो 5:10 होने वाले हैं 1-2 मिनट में, और अभी तक दोनों बच्चे आए ही नहीं है। अब मुझे हो रहा है यार ये खुले, हद हो गई यार। मैं कब से वेट कर रही हूँ, यहाँ गोल गोल चक्कर लगाए जा रही हूँ, और मुझे कोई जानता हुआ भी नहीं दिख रहा कि मैं उसको आवाज़ मार के खुलवा लूँ। वैसे तो मैं किसी और को भी फ़ोन करके बुला सकती हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि चलो जब मुझे इतनी परेशानी नहीं हो रही है, बाहर जाना कोई वो नहीं है, तो चलो नहीं वो करते हैं किसी को परेशान। लेकिन आज 5 बजे बच्चे नहीं आए, मुझे 5 बजे का बेसब्री से इंतज़ार था। खुल तो 3 बजे या 3:30 बजे उठी होंगी शायद, मैं एकदम से तो नहीं उठी थी, उनके जाते ही 3:30 या 3:15। तो मैंने भाभी को फ़ोन किया था, तो शायद वो घर पर नहीं होंगी। तो वैसे उनकी मेरी उससे कुछ देर पहले ही बात हुई थी, तब वो घर पर थी। मैंने किया तो शायद वो तब तक निकल चुकी होंगी, उन्हें कहीं जाना था। तो देखो आज क्या हो रहा है मेरे साथ, और मैं यहीं घूमे जा रही हूँ। मैंने कहा अब आए, लेकिन मेरे बच्चे आ ही नहीं रहे आज। अंदर आओ, आज तुम्हें मैं बताऊंगी। अंदर आओ, अंदर मैं बताऊंगी आज। मुझे बंद करके गई थी तू। हाँ मुझे पता नहीं था। पता है कब से बैठी हुई हूँ ऐसे। मुझे पता नहीं था। हाँ, फोटो गिरा पड़ा हमारा। हाँ तो मैं कैसे देखती, क्या कर दी? किसने गिराया? कौन से वाला? वो बेल उठा के ला। शुक्र है आजाद हुई मैं। तूने ध्यान ही नहीं दिया मतलब। अरे मम्मी